ये लीजिए। तो यहाँ बात करें मारवाड़ी उपबोली नहीं है, यानी आपके मारवाड़ से भाषा बोली संबंधी जो 25% है उनका मैं आप लोगों को हल दे रहा हूँ। बहुत बेहतर पर्सन बनेंगे और यहाँ से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक सवाल आप लोगों का बनेगा। भाषा बोलियों से एक सवाल बनता है और विशेषकर ये बनता है कि ये किसकी उपबोली है और किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी उपबोली नहीं है। देखिए सवाल देखिए, मारवाड़ी उपबोली नहीं है बेटा। मारवाड़ी जो बोली जाती है राजस्थान का, आप लोग ये क्षेत्र देख रहे हो, ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आप लोग मारवाड़ का देख रहे हो। तो ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है आप लोगों के, यहां से इस तरीके से आप लोग ये देखेंगे तो ये हमारा मारवाड़ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। और यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी की अनेक बोलियां हैं यहाँ पे आप देखो बीकानेरी है, देवड़ा वाटी है, डटके। लेकिन एक ये जो आप लोगों को अहिर वाटी दिखाई दे रही है, ये बेटा अहिर वाटी इस इलाके में बोली जाती है। पहले अब तो यहाँ अलग जिला बन गया, कोटपुतली, बहरोड, तिजारा, है ना। ये पहले आप लोगों के यहाँ बात करेंगे तो अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग में ये अहिरवाटी बोली जाती थी। और यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि जो अली बख्शी ख्याल है, कौन सा है बेटा? अली बख्शी ख्याल। ये अली बख्शी ख्याल है, अली बख्शी ख्याल, ये यहाँ का प्रमुख है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देवड़ावाटी यहाँ बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली है, ये सिरोही में बोली जाती है। और इसी तरीके से यहाँ इधर के इलाके में शेखावाटी बोली जाती है ना। और यहाँ इधर के इलाके में ये थली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? थली बोली जाती है। यहाँ आप लोगों को सिरोही में देवड़ा वाटी बोली जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली राजस्थान की मारवाड़ी है। और यहाँ पे आप लोगों का उत्तर जो बनेगा, एकदम आपके आंसर समझ में आ गया होगा, वो कौन सा है? अहिरवाटी। आप समझते चलिए प्रश्नों को किस प्रकार से आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजावाटी और नागरचोल किसकी बोली है? राजावाटी और नागरचोल है, वो किसकी बोली है? राजावाटी और नागरचोल किसकी बोली है? जरा देखिए आप लोग, राजावाटी और नागरचोल किसकी बोली है ना। आप लोगों के शायद दो ऑप्शन नीचे गया, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया टाइपिंग में, दो ऑप्शन नीचे गए शायद मेरे हिसाब से। ये रहा देखिए, राजावाटी किसकी उपबोली है? राजावाटी किसकी उपबोली है? यहाँ पे राजावाटी और नागरचोल दो दिए गए हैं आप लोगों को। देखिए राजावाटी और नागरचोल की बात करेंगे हम लोग। राजस्थान का आप लोगों का ये बेटा मानचित्र है इधर वाला, ये मानचित्र इधर का देखो, ये रहा, ये मानचित्र है, ये रहा ना। तो ये जो मानचित्र है आप लोग देखेंगे तो इस इलाके में हमारा ये जो इलाका है इधर वाला, ये इलाका यहाँ पे, यह इलाका हमारा ढूंढाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और विशेषकर ये आप लोगों के जयपुर के आसपास बोली जाती है। इसलिए मित्रों इस बोली का दूसरा नाम है वो जयपुरी बोली भी है। कौन सा है बेटा? जयपुरी बोली में उत्तर देते चलना आप लोग। बिल्कुल ए उत्तर आ रहा है, मैं अभी चेक करूंगा आप लोगों को, बस ठीक है, थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। इसे जयपुरी बोली बोली जाती है। और आपको मालूम है जयपुर में एक सिक्के चलते हैं जिन्हें हम लोग जहाड़शाही सिक्के कहते थे। तो इसी इलाके में एक बोली बोली जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जहाड़शाही बोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाड़शाही बोली भी। तो ढूंढाड़ी बोली, जयपुरी बोली और जहाड़शाही बोली, ये आप लोगों के यहाँ इस इलाके में बोली जाती है। अब ये ढूंढाड़ी बोली की अनेक बोलियां हैं। जैसे आप लोग बात करेंगे अगर इनकी उपबोलियों की, तो उपबोलियों की बात करेंगे तो देखो इस इलाके में तोरावाटी बोली जाती है। सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, यहां आप लोगों के राजावाटी बोली जाती है। कौन सी? राजावाटी बोली जाती है। यहां पे देखेंगे आप, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे चौरासी बोली जाएगी। कौन सी? चौरासी। इधर आएंगे तो यहाँ पे नागर चोल बोली जाती है। कौन सी बेटा? नागर चोल बोली जाती है। यहीं पे आएंगे तो एक जगरोटी बोली जाती है। कौन सी? जगरोटी। और यहीं पे आएंगे तो एक बोली बोली जाएगी कठेड़ी। तो आप देख लीजिए, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, जगरोटी और कठेड़ी सभी किसकी बोलियां हैं? तो आप लोग कहेंगे सर ये ढूंढाड़ी की बोली है। समझ गए आप लोग? और एक सवाल और बन सकता है बेहतर कि दादू दयाल जी और उनके शिष्य हैं, उन्होंने जो रचनाएं की है वो कौन सी बोली में की है? तो आप उत्तर दे देंगे सर उन्होंने भी ढूंढाड़ी बोली में लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? सवाल देखिए आप लोग, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? सवाल देखिए आप लोग, क्या कहा है ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? वागड़ी, निमाड़ी, डिंगल, अहिरवाटी। ये आप राजस्थान का, हाँ जगरोटी बिल्कुल करौली में बोली जाती है, सही कह रहे हैं आप लोग। राजावाटी बिल्कुल जयपुर में, और ये सवाई माधोपुर, टोंक, यहाँ चौरासी और नागरचोल बोली जाती है बेटा, सही कह रहे हैं आप लोग। जरा देखिए
ये राजस्थान का हमारा जो मानचित्र है, ये वाला मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बोली बोली जाती है मालवी। कौन सी? मालवी। मालवी मूलतः मध्य प्रदेश की बोली है, लेकिन मालवी के दो भेद है बेटा। एक का नाम है, ध्यान रखें आप लोग, निमाड़ी, और एक का नाम है रागड़ी। रागड़ी बोली थोड़ी इधर बोली जाएगी और निमाड़ी यहां बोली जाएगी। तो कई बार पूछता है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है, आप लोग कहेंगे सर मालवी की है। अब यहां देखेंगे बेटा, ये रागड़ी है। कभी आपसे पूछा जाए तो रागड़ी को मालवा के राजपूतों की बोली कहते हैं। कहां की बोली? मालवा के राजपूतों की बोली। मालवा के राजपूतों की जो बोली कहते हैं वो हम किसे कहते हैं? रागड़ी को। और ध्यान रखें, कभी आपसे पूछा जाए राजस्थान की वो बोली जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखें आप लोग, दक्षिणी राजस्थानी की बोली ये है। दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी की बोली ये है। आप कहेंगे सर दक्षिण में तो यहाँ पे तो बागड़ी बोली जाती है। बेटा ये जो वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण करता जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने वर्गीकरण किया है, उसमें दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी को कहा है। आप गलती मत कर देना, ये बागड़ी है। बागड़ी को हम लोग भीली बोली के नाम से जानते हैं। कौन सी बोली? भीली बोली। भीली बोली के नाम से, किसके नाम से? भीली बोली के नाम से हम किसे जानते हैं? बागड़ी को जानते हैं। तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? आप लोग कहेंगे सर निमाड़ी, डिंगल, अहिरवाटी, वागड़ी। तो हम लोग कहेंगे भीली बोली की बात करेंगे तो वह आप लोगों के बागड़ी बनेगा, है ना। और ध्यान रखें, जो आपके संत बाबूजी हैं उनके उपदेश हैं, जिन्हें हम लोग चोपड़ा कहते हैं, संत बाबूजी को उपदेश जिन्हें चोपड़ा कहते हैं, वो चोपड़ा बागड़ी बोली में ही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अभी मैंने आपको बताया है कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। मुख्यतः जयपुर की माने या टोक के? नहीं, जयपुर का दक्षिणी भाग है और टोक का उत्तरी भाग है। जयपुर का तो दक्षिणी भाग है और टोक का उत्तरी भाग है। जयपुर का दक्षिणी भाग है और टोक का उत्तरी भाग है बेटा। जयपुर का दक्षिणी भाग है और टोक का उत्तरी भाग है। तो ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी। अब देखिए आप, तोरावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है, ये खेराड़ी। देखिए बेटा, दो शब्द होते हैं आप लोगों के, एक होता है खेराड़ क्षेत्र। कौन सा होता है? खेराड़ क्षेत्र। एक होता है खेराड़ क्षेत्र और एक होता है माल खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र और माल खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र और माल खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र है ये इलाका जहाजपुर का है। कहां का है? जहाजपुर। जहाजपुर भीलवाड़ा। कहां का है बेटा? जहाजपुर भीलवाड़ा का। जहाजपुर भीलवाड़ा खेराड़ क्षेत्र है। ये खेराड़ क्षेत्र कहां का है? जहाजपुर भीलवाड़ा का। और यदि आप लोगों से बात करें माल खेराड़, देखो माल खेराड़ में क्या होगा कि आप लोगों का जहाजपुर तो आएगा ही आएगा, जहाजपुर तो आएगा आएगा, है ना। जहाजपुर प्लस में ये जो मालपुरा वाला भाग है, कौन सा बेटा? मालपुरा वाला भाग। और मालपुरा वाला भाग कहाँ है? टोक में। तो यहां पे अगर पूछे आप लोगों से खेराड़ी बोली कहां बोली जाती है, तो खेराड़ी बोली में आप लोग कहेंगे सर ये बोली जाती है जहाजपुर भीलवाड़ा में। हाँ बेटा, जहाजपुर भीलवाड़ा में। जहाजपुर भीलवाड़ा में खेराड़ी। और आपसे बोले माल खेराड़ी, तो माल खेराड़ी जहाजपुर प्लस में मालपुरा टोक, यानी ये बोली तो हमारी बन गई खेराड़ी। इस बोली को तो हम लोग कहेंगे खेराड़ी बोली। अब खेराड़ी बोली कहां बोल रहे हैं? केवल जहाजपुर भीलवाड़ा में। और एक हमारे पास हो गया माल खेराड़ी। कभी आपसे पूछे गुरुजी माल खेराड़ी कहां बोलते हैं, क्या कहा मैंने? माल खेराड़ी बोली। तो माल खेराड़ी बोली जो बोली जाएगी वो ध्यान रखें आप, जहाजपुर प्लस में मालपुरा टोक। तो आप लोगों के खेराड़ी राइट आंसर बनेगा मेरे हिसाब से। एकदम आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये देखिए हमारे पास रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। ये थोड़ा, रागड़ी और निमाड़ी है जो उपबोलियां हैं, किसकी है? रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, किसकी है? रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, किसकी है? मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, बागड़ी की। अभी मैंने बताया और आपको बहुत अच्छी तरीके से, राम राम सभी को, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ एक बात बताई है कि दो सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। देखो मालवी का, ये राजस्थान का आप लोगों का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये मालवा के टच में है। कहाँ है बेटा? ये भाग किसके टच में? मालवा के टच में। जब ये भाग मालवा के टच में, किसके टच में है? ये भाग मालवा के टच में है।
तो मालवा की एक बोली इधर गई तो यहां मालवी बोली बोलेंगे। तो मालवी का इधर वाला भाग है ये वाला, यहां पे जो बोली बोली गई थी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहां पे रागड़ी बोली बोली गई थी, है ना। और इधर वाला ये जो भाग है यहाँ पे जो बोली बोली गई उसका नाम है निमाड़ी। तो निमाड़ी और रागड़ी दोनों मालवी की विशेषताएं हैं। और ये रागड़ी मैंने पहले भी कहा कि रागड़ी है ये मालवा के राजपूतों की बोली है, और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। निमाड़ी किसके नाम से बेटा? दक्षिणी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहां आप लोगों को रागड़ी और निमाड़ी किसकी विशेषता है? तो रागड़ी और निमाड़ी मालवी की है। फिर कह रहा हूं, अगर कभी आपसे पूछा जाए दक्षिणी राजस्थानी की जो भाषा बोलियों का जो वर्गीकरण करता है, उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है बेटा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण किया तो ध्यान रखें, इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी, है ना, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी जो कहा है वो रागड़ी को कहा है। ये जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन पे काफी हद तक डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, मतलब भीलवाड़ा जो क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र, कि भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, यानी भीलवाड़ा के क्षेत्र की बोली कौन सी है? पहाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। आप अपना उत्तर दीजिए, क्या बनेगा? राधे राधे सभी को बेटा, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, और मेहनत करते हुए आप आगे बढ़िए। जितना मेरा योगदान होगा वो बिल्कुल मैं मेरा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है। ये देखिए आप, पहाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। देखिए हाड़ौती जो बोली है बेटा, अभी हम लोगों ने बात की थी, ये बोली कहां जाएगी? कोटा संभाग में। कहां जाएगी? कोटा संभाग में। तो ये हमारे पास नहीं है, ये जाएगी जो आप लोगों के मध्य प्रदेश के चिपता इलाका है ना, मालवा, मध्य प्रदेश के चिपता इलाके में, चिपता हुआ इलाके में, है ना। और हम लोगों ने पहाड़ी पढ़ी नहीं कहीं भी, तो आप लोगों के यहाँ आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? मेवाड़ी बनेगा। ये ध्यान रखें, क्लियर, कि मेवाड़ी बोली आप लोगों के यहाँ है। और एक चीज और देख लीजिए, कभी आपसे पूछे मेवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर कभी पूछा जाए आप लोगों से कि मेवाड़ी बोली है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप लोग कहेंगे एक शिलालेख है जगत अम्बा। कौन सा बेटा? जगत अम्बा। जगत अम्बा का शिलालेख है, जगत अम्बा का शिलालेख है। उस जगत अम्बा के शिलालेख में ये आप लोगों को मेवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। भागड़ी भी बोली, भागड़ी बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान की। देखिए भागड़ी अलग चीज है बेटा, मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की है। एक्चुअल में क्या है कि भागड़ी है जो आप लोगों के इधर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, कि ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम लोग बागड़ कहते हैं। तो यहाँ बागड़ी बोली जाती है, जिसे भीली बोली कहा है। और इधर आप लोगों के ये गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहाँ पे जो बागड़ी लोग हैं वो जो जाट लोग हैं उन्हें कहते हैं। लेकिन बात वही है कि वर्गीकरण में बागड़ी कहाँ बोली गई है, वर्गीकरण की बात करेंगे हम लोग तो वो बागड़ी आप लोगों के डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे बागड़ प्रदेश कहते हैं, तो वहां बागड़ी। तो आपसे पूछे मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, तो आप लोग कह देंगे जगत अम्बा के शिलालेख में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? क्या कहा देखिए, निम्नलिखित बोलियों में से, निम्नलिखित बोलियों में से, क्या कहा मैंने? निम्नलिखित बोलियों में से, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि ऐसे सवाल आपके बनते हैं, ऐसे सवाल आप लोगों के बनेंगे और ऐसे सवाल आप लोगों के आते रहेंगे। ये सवाल शायद रिपीट हुआ है, मुझे लगता है दोबारा, है ना। तो ऐसे सवाल आप लोगों के बनते रहेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग कि कौन सी उपबोली नहीं है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों के तोरावाटी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागर चोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा यदि आप लोग बात करें, चौरासी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके बाद बात करें आप लोग कठेड़ी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। आपसे बात करेगा जगरोटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और ढूंढाड़ी का अपना जो उपनाम है वो उपनाम ध्यान रखें, इसे हम लोग जयपुरी बोली कहते हैं। कौन सी बोली कहते हैं? जयपुरी बोली कहते हैं। और इसे हम लोग जहाड़शाही बोली के नाम से भी जानते हैं। तो जहाड़शाही बोली, जयपुरी बोली, ढूंढाड़ी बोली के उपनाम है। और ये नीचे देख पा रहे हो आप लोग, ये ढूंढाड़ी के क्या है? भेद है बेटा। ये ढूंढाड़ी के क्या है? भेद है। क्लियर? ये ढूंढाड़ी क्या है? भेद है। ये ढूंढाड़ी क्या है? भेद है। ये ढूंढाड़ी क्या है? भेद है। समझ गए आप लोग?
तो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? उपबोली नहीं है तो आपका आंसर बनेगा अहिरवाटी। अहिरवाटी मैंने पहले ही कहा है कि अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग जो हरियाणा के चिपता हुआ है, आजकल वो कोटपुतली, भैरोड, खैरतल, तिजारा बन गया, तो वो आप लोगों के अहिरवाटी यहां बोलेगी। ये ध्यान रखें आप लोग। समझ गए आप लोग? एकदम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, यहां से आप लोगों के कई बार आप लोगों से बात करता है। सबसे पहले बात करता हूं कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं कौन कौन सी। देखो एक बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से, धातु रूपावली ने कहा। किसने कहा? धातु रूपावली। धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा, वीर राम के वंश में, वीर सतसई, वीर राम के वंश में राम रंजाट, राम रंजाट, धातु रूपावली का वीर राम के वंश में, वंश में वंश भास्कर, वंश भास्कर, वीर राम के वंश में सती रासो। कौन सा रासो बेटा? सती रासो। सती रासो के समान बल है, यानी बलवद विलास, बलवद विलास। तो आप लोगों के कितने नाम आ गए? धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। तो ये सभी रचनाएं हैं। ये रचनाएं किसकी हैं बेटा? सूर्यमल मिश्रण की हैं। किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में से आप लोगों का एक सवाल बनता है और आप लोगों से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? तो आप लोग फिर कहेंगे एक बात कि धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। तो आपको याद हो गया। और ये जो आप लोगों को सूर्यमल मिश्रण साहब है, इनका जो जन्म हुआ बेटा, वो जन्म 1815 में हुआ। और 1815 में बूंदी, कौन सा है? बूंदी। बूंदी जिले की एक तहसील है, उस तहसील का नाम है हिंडोली। बूंदी जिले की तहसील, तहसील का नाम क्या है? हिंडोली। और हिंडोली तहसील में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है हरना गांव। हरना गांव में इनका जन्म हुआ और राजस्थान के ये राज कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हाड़ौती में जन्मे तो इनकी जो बोलियां हैं उन पे जो प्रभाव रहेगा वो ध्यान रखें, वो किसका रहेगा? तो आप लोग कहेंगे हाड़ौती का रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, क्रांति के समय वीर सत्य, जैसे पूछ लेता है, सिंगल नाम देके पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? ठीक है। अरे ये कमेंट डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह क्यों तुम लोग भूत सवार कर रखा है तुमने? क्या मिलेगा तुमको यहाँ से? है? चलो एक दूसरे तुम्हारी मुलाकात हो जाए, मान ले, है ना? समझ गए आप लोग? जो पास में रहता है उससे मुलाकात नहीं होती, तुम यहाँ क्या मुलाकात कर लेंगे भाई? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। समझ रहे मेरी बात को? जब तुमको तुम्हारे पास वह वही नहीं मिल पाते तो तुम यहाँ दूर वालों से क्या मिलेंगे? क्यों पहचान पहचान निकाल रहे हो? यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ पे मिल जाए कुछ? और ये ध्यान रखना, फोटो को देख के मत देखा करो। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि नाम और फोटो ओरिजिनल हो, है ना? कोई गारंटी नहीं है नाम और फोटो ओरिजिनल हो, तो मत भटके तुम लोग। यहाँ पे सवाल था, ऊपर रह गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की बोली है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की बोली आएगी ए मारवाड़ी, बे मालवी, से मेवाती, दे बागड़ी। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? तो बिल्कुल देखो, दो शब्द हैं, आपको फिर बता दो कि एक जैसे दो शब्द राजस्थान में आप लोगों को मिलते हैं। एक जैसे दो शब्द हैं वो राजस्थान में आप लोगों को मिलते हैं। जरा कौन कौन से, जरा देखिए। यहां देखेंगे आप लोग, तो यहां पे आप लोग इधर देखेंगे, यहां पे ये जो इलाका है हमारा, यहां ये शब्द मैंने लिखा है ना? और मैं नीचे भी यहां लिख रहा हूं, यहां पे एक शब्द और लिख रहा हूं। तो यहां पे जो शब्द लिखा है वो मैंने बिंदी वाला लिखा है ना? बिना बिंदी, माफी चाहूंगा, यहां पे लिख रहा हूं बिना बिंदी वाला, बिना बिंदी वाला। ये बागड़ लिख रहा हूं, ये बागड़। अब फर्क क्या हुआ? मैंने यहां बिंदी लगा दी। जब बिंदी लगा दी तो ये इलाका कौन सा प्रदेश हो गया? ये शेखावाटी इलाका हो गया। और यहां बिंदी हटा दी मैंने, तो ये इलाका डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो गया। सबसे ज्यादा जो फर्क आएगा वो ध्यान रखना बिंदी का है। और हमारी माता बहनें जो बिंदी लगाती है वो बिंदी यहां लगाती है ना? यहाँ लगाती है, ऊपर ऊपर लगाती है ना? और बिंदी अगर छूट के गिरेगी तो बिंदी नीचे आके गिरेगी। और राजस्थान के पैर, राजस्थान के नीचे पैर का मतलब हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, कि बिंदी छूट के गिरी, बिंदी छूट के गिरी,
बिंदी छूट के गिरी तो वो कहां गिरेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बिंदी छूट के गिरेगी तो वो कहां गिरेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो जहां बिंदी लग रही है, क्या कहा मैंने? जहां बिंदी लग रही, जहां बिंदी लग रही है, जहां बिंदी लग रही है वो इलाका बांगड़ कहलाएगा, और जहां बिंदी अट गई वो इलाका बागड़ कहलाएगा। तो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का आप लोगों का साथियों नाम है, और बांगड़ है वो शेखावाटी का नाम है, ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे उत्तर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? बागड़ी। और मैंने आप लोगों से बात की है कि साथियों राजस्थानी भाषा बोलियों का जो वर्गीकरण करता है कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम बेटा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने इस बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। क्या कहा है? भीली बोली। कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर बनेगा वागड़ी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। हाँ बिल्कुल, बिंदी का फर्क है। अगर बिंदी लगी तो हम लोग कह देंगे ये बिंदी वाला इलाका कौन सा है बेटा? शेखावाटी। और बिंदी गिरी तो वो हटके नीचे गिरेगी तो वो कहां गिरेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? कि अहिरवाटी है जिसे किस नाम से और जाना जाता है? किस नाम से और जाना जाता है? अहिरवाटी दीजिए उत्तर। कि अहिरवाटी है उसे ऐतिहासिक दृष्टि से किस नाम से और जाना जाता है? यहां आप लोगों के एक और है जो आगे चले गए, वो है हीरावल। कौन सा है? हीरावली। हीरावली। कौन सा आप लोगों को आंसर मिलेगा यहाँ पे? क्या सवाल है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? आप लोगों की मेवाती, मेवाड़ी, राठी, हरियाणा। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जब अहिरवाटी का इलाका बताया था, मैंने आप लोगों से बहुत बढ़िया तरीके से एक चर्चा की है। मैंने तब यहां बताया कि अहिरवाटी हरियाणा के चिपता हुआ इलाका है, जो पहले अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग, अब कोट आप लोगों के कोटपुतली, बहरोड, कुछ खैरतल तिजारा में गया, तो ये इलाका हमारा अहिरवाटी कहलाता है। अहिरवाटी एक्चुअल में, अहिर का मतलब होता है यादव, कि यहाँ पे यादव हरियाणा में रहते हैं, और वो यादव यहाँ आके निवास करने लग गए। तब यादव यहाँ आके निवास करने लगे तो यहाँ यादवों को अहिर कहते हैं। इस आधार पर इस इलाके को हमने क्या कह दिया है? अहिरवाटी कह दिया है। और यहाँ पे ये हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। यहीं पर जो हरियाणा है, हरियाणा में जो बोली बोली जाती है वो बोली कौन सी है? राठी बोली। हरियाणा में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राठी बोली। तो ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? आप उत्तर देंगे सर राठी के नाम से इसे पहचानते हैं। क्लियर बेटा? राठी के नाम से इसको पहचानते हैं, राठी के नाम से इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जिन भात फौज में नगारा चाहे जो उन्हीं भात बात में काई जरूरी होवे। ध्यान रखें आप लोग कि हम लोग बात सुनाते हैं, जब बात सुनाते हैं तो हमें वो सामने वाला सुनता है तो वो कुछ हुंकारा भरता है, आपने सुना होगा। तो यहां सवाल है आप लोगों के, जिन भात फौज में, क्या कहा मैंने? जिन भात फौज में, जिन भात फौज में नगारे चाहे जे उन्हीं भात बात में काई जरूरी होवे। अध्यापक भर्ती अंग्रेजी 2023 का सवाल रहा है आपके पास। हुंकारो, ठेकारो, जयकारो और हलकारो। तो आप लोगों के यहाँ उत्तर बनेगा, हाँ राठ क्षेत्र होने का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, यहां उत्तर बनेगा हुंकारो। क्लियर? उत्तर क्या बनेगा? हुंकारो। उत्तर क्या बनेगा? हुंकारो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। राठ क्षेत्र है वो हरियाणा के चिपता हुआ इलाका है, हीरावली नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। वो आप लोगों के राठ क्षेत्र हरियाणा के चिपता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? उत्तरी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी, इस तरीके से। तो ये व्यक्ति वो है जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में, अगर पूछे आप लोगों से भाषा बोलियों का वर्गीकरण करने वाला, भाषा बोलियों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, भाषा बोलियों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो किया है बेटा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्गीकरण किया है, तो राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। तो आपका उत्तर बनेगा 5। कितना? 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। समझ गए? और अगर आप लोगों से आनंद कुमार स्वामी की बात करें, तो आनंद कुमार स्वामी है वो, ध्यान रखें आप लोग,
उन्होंने राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण किया। राम राम। चित्र शैलियों का वर्गीकरण वो किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में डॉट डॉट स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्यों को हिंदी पट्टी हृदय बनाता है। यानी सवाल है आप लोगों का कि जो हिंदी भाषी प्रदेश है, ये देखिए आप लोग पुलिस परीक्षा में, जो हिंदी भाषी प्रदेश है बेटा, वो हिंदी भाषी प्रदेश, वो हिंदी भाषी प्रदेश है, तो उस हिंदी भाषी प्रदेश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? हिंदी भाषी प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान है आप लोगों का? यहां बताइए क्या आंसर बनेगा। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेशों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये 5 समूह है ना। फोर्थ नहीं आएगा उत्तर, आप लोगों के यहाँ पे दूसरा स्थान आएगा। अरे भाई दूसरा हिंदी भाषी राज्य है हमारा राजस्थान। जोधराज का ग्रंथ है जो हमीर रासो किस बोली में है? देखिए ये जो आप लोगों का जोधराज है बेटा, ये जो जोधराज नीमराणा का राज्य का कवि था। कहां का था? नीमराणा। नीमराणा जो राज्य है, कौन सा राज्य है? नीमराणा। नीमराणा राज्य है, कौन सा राज्य बेटा? नीमराणा। तो नीमराणा जो राज्य है, नीमराणा राज्य, नीमराणा राज्य के जो राजा थे, कौन थे राजा? उस राजा का नाम था चंद्रभान। नीमराणा के राजा, उनका नाम था चंद्रभान। और चंद्रभान का जो दरबारी कवि है, चंद्रभान का क्या है बेटा? दरबारी कवि। उस दरबारी कवि का नाम है जोधराज। तो जोधराज, ये जो आपका नीमराणा इलाका है, यहाँ जो बोली बोली जाती है, ये जो इलाका आता है, ये इलाका कहाँ से आता है? अहिरवाटी वाला इलाका आता है। तो ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहाँ जोधराज का जो ग्रंथ है हमीर रासो, वो कहाँ का है? तो आप लोग कह देंगे सर ये इलाका अहिरवाटी का है। और अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है वो आपको बताया मैंने, अलवर जिला। आप तो जिला वहां आपके कोटपुतली बहरोड वो हो गया, बहरोड के लाग गिदर गया, जो यानी अहिर जाति निवास करती है, जो विशेषकर हरियाणा के टच में है, वहां ये अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप लोग, तो 8 देसरी गुजरी का संबंध किस बोली से है? 8 देसरी गुजरी का संबंध किस बोली से है? 8 देसरी, 8 देसरी, 8 देसरी गुजरी का संबंध किस बोली से है? 8 देसरी गुजरी का संबंध किस बोली से है? ढूंढाड़ी से, मेवाती से, अहिरवाटी से, हाड़ौती से। देखिए ये ढूंढाड़ी है आप लोगों के, मैं बता दूं आप लोग, आंसर आने दीजिए आप लोगों का। हाँ, अलवर में खैरतल, खैरतल तिजारा तो मेवात क्षेत्र के साइड गया आप लोगों के। ये प्रॉपर आप लोगों के जयपुर का जो इलाका है वहां ज्यादा बोली जाती है, तो हमने इसे जयपुरी बोली नाम दे दिया। जयपुर में आपको मालूम है एक सिक्के चलते हैं, उन सिक्कों को हम लोग जहड़शाही सिक्के कहते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया जहड़शाही बोली कह दिया, है ना। और ये बोली आप ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट और है, कभी आपसे पूछे दादू दयाल और उनके शिष्य है, दादू दयाल और उनके शिष्यों ने जो अपनी रचनाएं हैं वो किस बोली में की है? क्या कहा मैंने? दादू दयाल जी और उनके शिष्य, दादू दयाल व उनके शिष्य, दादू दयाल, क्या कहा मैंने? दादू दयाल जी, दादू दयाल प्लस में उनके शिष्य, दादू दयाल प्लस में उनके शिष्य, इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं किस में की हैं? ध्यान रखें, वो रचनाएं किस में की हैं? तो आप उत्तर देंगे सर इन्होंने रचनाएं जो की हैं वो किस में की है? ढूंढाड़ी बोली में। ये कई बार आपसे सवाल बनता है, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी और उनके शिष्य जो रचनाएं कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? ढूंढाड़ी में। तो ध्यान रखिए, ढूंढाड़ी का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो 8 देसरी गुजरी नामक पुस्तक है, उसमें यह हमको उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में मेरा, धावड़ी का संबंध किस बोली से है? सवाल देखिए, धावड़ी का संबंध किस बोली से है? धावड़ी का संबंध किस बोली से? धावड़ी का संबंध किस बोली से? मेवाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी और हाड़ौती। 4 ऑप्शन है, ये पीपीटी बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, तो बताइए आप लोग क्या बनेगा आप लोगों के यहाँ पे? धावड़ी का संबंध किस से है? मेवाड़ से, मेवाती से, अहिरवाटी से, हाड़ौती से। एक्चुअल में ये किसी उपबोली की बात कर रहा है, किसी उपबोली का बात कर रहा है। तो आप लोगों के मेवाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी और हाड़ौती, है ना। तो आप लोगों के यहां आंसर बनेगा कि ये धावड़ी का संबंध है वो किससे है? मेवाड़ी से है। धावड़ी का संबंध किससे है? मेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये रहा हमारे पास, मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है, जो मारवाड़ी बोली है, इस मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है? यानी जो डिंगल और पिंगल 2 शैलियां हैं बेटा, क्या कहा मैंने? डिंगल और पिंगल 2 शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल 2 शैलियां, क्या कहा मैंने? यहां पे डिंगल और पिंगल ये 2 शैलियां, बोली नहीं है बेटा, ये शैलियां हैं, है ना, लिखने की शैलियां हैं और साहित्य की शैलियां हैं। अगर आपसे पूछे कि जो ब्रज भाषा है ना, जो विशेषकर आप लोगों के
पूर्वी राजस्थान में है। ब्रज भाषा को लिखने की शैली है वो हमारे पास पिंगल है, ये ध्यान रखना। और आपसे कई बार पूछता है पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली कौन सी है, आप कहेंगे पिंगल। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा डिंगल। क्या आता है? डिंगल। अगर ये मारवाड़ी है, कौन सी है? मारवाड़ी, मारवाड़ी है। और मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है, मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है जिसका प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में है, उसे क्या कहेंगे? डिंगल कहेंगे, है ना। और डिंगल में जो काम किया लेखन का, वो ध्यान रखें, वो किया है चारण जाति ने। किसने किया है? चारण जाति ने। और ये पिंगल में जो काम किया है वो काम किया है विशेषकर बाहट जाति ने। तो राजस्थान का जो साहित्य आप लोगों को गद्य के रूप में देखने को मिलता है वो आपके डिंगल है, और पद्य के रूप में देखने को मिलता है वो आपका पिंगल है। तो मारवाड़ी की यहां आप लोगों के साहित्य का रूप कौन सा आएगा? डिंगल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, राज्य की वह बोली जो हरियाणवी और राजस्थान की मेवाती के मध्य एक सेतु के रूप में काम करती है, यानी एक जुड़ाव के रूप में काम कर। डिंगल का हेरोस बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है और एलपी टेसीटोरी ने कहा है। यहाँ पे हेरोस का मतलब एक राजकुमार से होगा। तो राज्य की वह बोली, क्या कहा मैंने? राज्य की वह बोली, राज्य की वह बोली जो हरियाणवी और राजस्थानी की मेवाती के मध्य एक सेतु के रूप में काम करती है। जरा देखिए आप लोग यहाँ पे, इस तरीके से आप लोगों को ये यहाँ पे एक मानचित्र मिलेगा, है ना। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, तो इधर का जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्ट है, ये पार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है एक बोली बोली जाती है मेवाती। कौन सी? मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली बोली जाती है। ये जो मेवाती बोली है, ये जो मेवाती बोली है, ध्यान रखें, इधर आप लोगों के ये ब्रज भाषा है। एक्चुअली में ये जो बेटा ब्रज भाषा है, इस ब्रज भाषा को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी के नाम से जो जाना जाता है वो ब्रज भाषा को कहते हैं। और शेष हमारे इधर देखेंगे तो इधर हमारे पास शेष कौन सी आ जाएंगी? राजस्थानी आ जाएगी। इधर हमारे पास राजस्थानी और इधर हमारे पास ब्रज भाषा, दोनों के बीच में जो जुड़ाव का काम कर रही है वो ध्यान रखें, वो कौन सी आएगी आप लोगों के? मेवाती। ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, जगरोटी, इनमें से कोई नहीं। यानी इधर तो हमारे, अरे माफी चाह रहा हूं, सवाल अलग है आप लोगों के। सवाल ये तो आप लोगों की मेवाती होगी। अब कह रहे हैं हरियाणवी, हरियाणवी यहां हो गई, हरियाणवी यहां हो गई, हरियाणवी का मतलब हो गया राठी। हरियाणवी राठी यहां बोलती हैं। और नीचे की तरफ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ इधर इधर हमारे पास कौन सी बोली? मैंने अहिरवाटी बोली, है ना। अहिरवाटी यहां बोली। और नीचे की तरफ कौन सी होगी? मेवाती। तो यहां मेवाती अहिरवाटी यहां है, मेवाती नीचे रह गई, अहिरवाटी यहां हो गई, और हरियाणा। तो मेवाती और अहिरवाटी के बीच में, हरियाणवी के बीच में जो काम करती है वो आपके कौन सी कर रही है? अहिरवाटी। ये आपका आंसर बनेगा, अहिरवाटी। फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों के ब्रज भाषा और राजस्थानी के बीच मेवाती, मेवाती और हरियाणवी के बीच में अहिरवाटी। ठीक है ना, बिल्कुल अहिरवाटी उत्तर बनेगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। सवाल देखिए, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। कौन सी बोली है? राजस्थान की मानक बोली। मानक बोली का है मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा साहित्य लिखा हो, सबसे ज्यादा साहित्य लिखा हो, है ना। वो हमको मालूम है प्राचीन बोली मरुभाषा, फिर वो मारवाड़ी बनी बेटा, मारवाड़ी डिंगल बनी, चराणों की बोली बनी। राजस्थान का सबसे ज्यादा साहित्य हमारी मारवाड़ी में है, तो मारवाड़ी की बोली है ये, एक आपके मानक बोली का नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या हो गया भाई, क्वेश्चन इतने ही है क्या हमारे यहाँ पे? क्वेश्चन इतने ही इस बुक के चैप्टर के? लगता है आज इन्होंने पीडीएफ अधूरी भेजी है भाई। आज इन्होंने पीडीएफ अधूरी भेजी है आप लोगों के, तो क्लास हमें यहीं रोकनी पड़ेगी शायद। देखता हूं है कि नहीं है क्वेश्चन। चार पांच क्वेश्चन और हो गए भाई, अब यहीं रोकेंगे आज क्लास को, क्योंकि क्वेश्चन पीपीटी, हाँ क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। यहीं रोकने पड़ेंगे, आगे क्वेश्चन और थे चार पांच क्वेश्चन, वो नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो हम लोग 44 क्वेश्चन तक ही आए हैं, ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू, आगे देखेंगे। धोखा हो गया आज तो, कोई बात नहीं बेटा,
जो हुआ हो जाता है कई बार। अब टीम से अचानक बोलेंगे तैयार नहीं कर पाएगी। कैसे हैं आप लोग?